नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, आज भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या कह सकते हैं जो रोचक तथ्य है जिनके बारे में सामान्यतः हमें जानकारी नहीं होती, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आशा करता हूं दोस्तों आपका बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान यानी जिसके आधार पर आज ये हमारा सारा देश चल रहा है, जिसके आधार पर हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति यानी कह सकते हैं कानून की नजरों में समान है, भले ही चाहे उस पर कुछ भी होता हो लेकिन हमारे संविधान में सब समान है। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यानी उस संविधान को बनाने में कितना समय लगा, कैसे बना हमारा संविधान, संविधान की जो बैठकें थी वो किस प्रकार हुई, कौन सी बैठक पहले हुई, कितने सन में हुई और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कह सकते हैं या फिर जो संघीय समिति है उसके अध्यक्ष या फिर प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, और संविधान में बनकर जो तैयार हुआ उसमें कितना वजन था, संविधान बनाने में कितना खर्चा हुआ, ये सब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, बात कर लेते हैं जो हमारा संविधान है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो जाएगा देखिए सम प्लस विधान। तो सम मानी होता समान और विधान मानी होता कानून, अर्थात ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे ही संविधान बोलते हैं। संविधान देखिए एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर हमारा देश चलता है या कह सकते हैं कोई भी देश चलता है। यानी संविधान एक ऐसा दस्तावेज है या ऐसा कानून का समावेश है जिसके आधार पर कोई भी देश चलाया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं, देखिए बात हम भारतीय संविधान के बारे में कर लेते हैं, लेकिन संविधान कितने प्रकार के होते हैं ये साथ साथ बताता चलूं। देखिए, संविधान मुख्य रूप से भाई दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं भाई? एक होता है हमारा लिखित संविधान और एक होता है हमारा अलिखित संविधान। यानी एक होता है हमारा लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किसका है? तो दोस्तों लिखित संविधान है अमेरिका का। यानी अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। और बात कर लेते हैं अलिखित संविधान की, तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, वो पुराने ही रीति रिवाजों पर आधारित है। और सबसे बड़े संविधान की अगर बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? हमारा भारतीय संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान। अब देखिए, भारतीय संविधान है भाई, इस भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, बात कर लेते हैं। देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में ज्यादातर क्वेश्चन इससे संबंधित। देखिए, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिससे संबंधित मतलब संविधान से संबंधित ना आता हो, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बात कर लेते हैं, देखिए बनाने में समय यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसे लगा, लगभग 3 वर्ष, यानी कह सकते हैं लगभग 3 वर्ष का समय इसे लगा। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का टाइम इसे बनाने में लगा। उस समय की अगर बात करते हैं कि संविधान जब बना तो इसे बनाने में कितना खर्चा आया, तो इसे खर्चा यानी बनाने में खर्च कुल कितना खर्च हुआ भाई? देखिए, ये खर्च हुआ 63,96,729 रुपया, यानी इतने रुपए खर्च हुए। अगर वर्तमान की बात करें तो ये कई करोड़ों में पहुंचेंगे। ठीक है, तो इतना रुपया उस समय खर्च हुआ था। अब देखिए, बात कर लेते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितना वजन है। तो हमारा भारतीय संविधान में वजन देखिए 13 किलोग्राम, कितना? 13 किलोग्राम भारतीय संविधान में वजन है। देखिए, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था और संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी उस समय संविधान पर कुल कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए थे, ज्यादातर पूछा जाता। तो हस्ताक्षर की बात कर लेते हैं। देखिए, ये बनकर यानी ये अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान की सभा की 1950 को हुई थी। तो इस दिन जो संविधान था, संविधान पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। कितने?
284 और ये सदस्य विभिन्न प्रांतों से आए हुए थे। किस तरह से आए थे? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से छटके एक व्यक्ति ये प्रतिनिधि के रूप में वहां आया था। तो मतलब जब ये 24 जनवरी को ये मतलब संविधान की अंतिम बैठक हुई तो उस समय इस पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए और जिनमें से 15 सदस्य क्या ही महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। पूछ लेता है, ठीक है, 15 महिलाएं थी, ये पूछ लेता है। अब देखिए बात कर लेते हैं, ये आपको क्लियर। देखिए जो हमारी संविधान सभा थी वो किस योजना के तहत बनी, ये भी पूछ लेता कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो देखिए कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, या इसे हम जो क्रिप्स योजना के नाम से भी जानते हैं, क्रिप्स योजना के तहत मतलब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन, ठीक है, ये कब हुआ था? 1946 में। और जुलाई 1946 में, यानी जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके लिए चुनाव हुआ, ठीक है। और हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ठीक है। कब हुई भाई? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान मतलब सभा बनकर तैयार हुई वो पारित हो गई, यानी कह सकते हैं कि वो बनाने के लिए तैयार हो गए। 26 नवंबर 1946। देखिए 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। पूछ लेता कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखें 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। इसके बाद देखिए संविधान सभा की जो विभिन्न कह सकते हैं समितियां बनाई गई, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई या ड्राफ्टिंग समिति हो गई, और उसे जो प्रारूप समिति बोलते हैं, प्रांतीय समिति, संघीय समिति, तो सब अलग अलग होते हैं। तो इनके भी अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य रहा है वो प्रारूप या कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का रहा है। तो इस अगस्त 1947 को जो है क्या ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि संविधान बनाने में सबसे ज्यादा जो अहम रोल था, ठीक है, कई सारे सदस्य थे लेकिन सबसे ज्यादा जो संविधान के बारे में कार्य किया है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी किया है। इसलिए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पिता या संविधान का जनक कहा जाता, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा संविधान बनाने में कार्य किया था। कि प्रांतीय समिति बनाई गई थी। प्रांतीय समिति के जो मतलब अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और संघ समिति यानी कुल लगभग 13 समितियां इसमें बनाई गई और सभी के अध्यक्ष अलग अलग थे, ठीक है। तो ये बनाए गए। अब देखिए बात कर लेते हैं कि उस समय जो संविधान शुरू हुआ था तो कुल 389 सदस्य थे, कुल 389, जिसमें से भाई 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और हमारे 4 चीफ कमिश्नर और हमारे भाई 93 थे देसी रियासतों के, ठीक है। ये विधान बन गया, बनने के बाद मतलब कंप्लीट हो गया, तो बनते समय इस पर 114 दिन तक बहस चली, 114 दिन बहस चली, ठीक है। और 3 बार वाचन हुआ भाई, 3 बार वाचन हुआ। वाचन क्या मतलब? जितने भी सदस्य थे सभी के सामने जो संविधान लिखा हुआ था उसे पढ़ा गया और उसमें जो गलतियां थी उसमें सुधार किया। 7635 यानी ये सुझाव पेश हुए और इसमें संशोधन हुआ 2437, ये जोड़ लिए गए, मान लिए गए मतलब,
ठीक है, यानी 114 दिन तक लगातार बहस चली कि कहीं कोई बात गलत ना लिख गई हो, कहीं कोई बात ऐसी ना लिख गई हो दूसरों को ठेस पहुंचाए, दूसरों के लिए हानिकारक हो, इस तरह से मतलब मतलब बहस चली 114 दिन तक। 3 बार वाचन किया गया और उसमें जो है जो लोगों के द्वारा शिकायतें रखी गई यानी जो सुझाव रखे गए वो 7,635 रखे गए और 2,437 को उनमें संशोधित करके जोड़। अगर बैठकों की बात करें कि संविधान की कुल शुरू से लेकर आखिर तक कितनी बैठकें हुई, तो संविधान की देखिए कुल बैठकें कितनी हुई भाई, कुल 12 बैठकें हुई थी, 12 बैठकें हुई थी। ठीक है, इस तरह से बना था हमारे संविधान। अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्तमान और जो हमारा मूल संविधान है उसमें थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए जो हमारा मूल संविधान है उसके बारे में देख लेते हैं इधर, और इधर देख लेते हैं जो वर्तमान संविधान है, यानी मूल और वर्तमान में अंतर। देखिए मूल संविधान में भाई 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हैं देखिए इसकी अनुच्छेद की तो 465 अनुच्छेद हैं। आज वर्तमान की बात करते हैं तो 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और अगर भागों की बात करते हैं तो आज भी 22 ही भाग हैं, कहीं कहीं 25 होता है, तो ये 25 जो क्रमानुसार है वो हमारे 22 ही हैं। तो दोस्तों देखिए आशा करता हूं कि संविधान से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर आते भी हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसे अगर आप 1-2 बार देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं आपके माइंड में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा और आप जो है अच्छी तरह से एग्जाम में कर पाएंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।